नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले में कोरोना टीकाकरण के तहत सोमवार को सुबह 7 बजे से ही 600 स्थानों पर 1 लाख टीके लगाने का कार्य शुरू हो गया। शहर के लगभग सभी केंद्रों पर टीकाकरण के लिए 18+ के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि एक ही दिन में 1 लाख टीके लगाने के लक्ष्य के चलते जिले के 600 व शहर के सभी केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन राजीव गांधी ऑडिटोरियम, एमजीएच तथा ईएसआई चिकित्सालय में बिना पूर्व पंजीयन के भी टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए आधार, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस या अन्य पहचान पत्र देखा जा रहा है। 18+ पार के लोग जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई वे टीकाकरण स्थल पर डोज लगवा रहे हैं। कोविशील्ड की पहली डोज को 84 दिन व कोवैक्सीन की पहली डोज को 28 दिन पूरे करने वाले भी दूसरी डोज लगवा रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 68% लोगों को प्रथम डोज व 3.5 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रक्षाबंधन के बाद से ही लगातार वैक्सीन की खेप पहुंच रही है। पूर्व में 75,000 डोज एक दिन में लगाने के कारण ही इस बार 1 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अपन ने 1 लाख से ऊपर डोज लगाने का लक्ष्य लिया है आज। उसके लिए अपन ने 600 से ऊपर सेंटर्स बनाए हैं पूरे ज़िले के अंदर, जहां पर सुबह 7 बजे से ही वैक्सीनेशन चालू हो गया है। अब तक अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो जिले में कितने फर्स्ट डोज की अगर बात करें तो फर्स्ट डोज अपने ज़िले के अंदर करीब 67 से 68% लक्ष्य पूरा हो चुका है ज़िले का। सेकेंड डोज के अंदर अपन ने जो है कम से कम 3 लाख टीके 3.5 लाख टीके लगा दिए हैं सेकेंड डोज के अंदर। बहुत से जिले सर वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं होने की भी मिलती है, तो क्या जिले का बराबर मिल जाती है? पहले थोड़ी सी जिले के अंदर डोज में मिलने में दिक्कत आई थी, पर अब राखी के बाद से लगातार डोज जिले को मिल रही है, तो उसके बाद जिला जो है लगातार जो है उसमें प्रगति कर रहा है। आज 1 लाख का लक्ष्य लिया है, 1 लाख का मिला लक्ष्य या किसे क्या है पूरा? नहीं, उनको देखा कि भाई भीलवाड़ा का उन्होंने पहले के अचीवमेंट देखे हुए हैं। भीलवाड़ा के अंदर पहले भी 70-75 हज़ार डोज लगा चुका है एक दिन के अंदर, तो स्टेट से यही था कि भाई लगा सकता है भीलवाड़ा, इसलिए भीलवाड़ा को उन्होंने 1 लाख का लक्ष्य दिया प्लस 1 लाख डोज उपलब्ध कराई। कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहेगा? ये सुबह 7 बजे लगभग चालू हो गया था और देर रात तक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। जब तक डोज खत्म नहीं रहेगी तब तक इस लक्ष्य को अपन रखेंगे इसको चालू। भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय परिसर में स्काउट गाइड चीफ कमिश्नर बाबूलाल जाजू के आतिथ्य में 40 फूलों के पौधे रोपित किए गए। जाजू ने पौधे लगाने के दौरान स्काउट गाइड्स को संबोधित करते हुए कहा कि स्काउट गाइड्स पेड़ पौधे व पशु पक्षियों के मित्र होते हैं। सीईओ गाइड अनिता तिवारी व सीईओ स्काउट विनोद गारू ने बताया कि 15 वर्षों से पहली बार जाजू के नेतृत्व में मुख्यालय की पूर्णतया साफ सफाई हुई। 40 गाइड्स को कैप्टन फ्लॉक लीडर बेसिक कोर्स करवाया गया, जिसमें जयपुर की एएलटी बसंती शर्मा व जोधपुर की विमला सिंघवी ने ट्रेनिंग देने में मुख्य भूमिका निभाई। पौधारोपण के पश्चात उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी आयुष सैनी, अनिता तिवारी व विनोद गारू ने ली। स्काउट गाइड मुख्यालय में 15 साल बाद स्काउट मुख्यालय परिसर की सफाई सीईओ गाइड अनिता तिवारी जी और सीईओ स्काउट विनोद जी गारू के सहयोग से सभी स्काउट गाइड्स की बहनों के ने भी मदद की और इस पूरे अहाते को 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जितना कचरा निकाल करके साफ़ किया। आज इन सबके सहयोग से, सबके हाथों से पौधों का वितरण भी हुआ और फूल वाले, झाड़ी वाले पौधे जो दीवारों को नुकसान न पहुंचाए, जिसमें कनेर, गुड़हल, चांदनी और हार श्रृंगार, इस तरह के पौधे 40 पौधों का रोपण हुआ है। इन पौधों के जिम्मेदारी सीईओ गाइड और सीईओ स्काउट दोनों ने ली है। ये पौधे चलाने की जिम्मेदारी इनकी है और स्काउट जो कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों का मित्र होता है, जितने भी स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग चल रही है, इनको औषधीय पौधों की भी ज़रूरत हो, जिसमें कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोई और तुलसी, ये पौधे स्काउट गाइड के बैनर तले ही बट रहे हैं। स्काउट गाइड ही बांट रहा है। आप सब पौधे प्राप्त करें और इन्हें लगाएं और लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार भी करें कि सबको पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाना बहुत सरल है, पौधों की सार संभाल भी पुख्ता करें। ये स्काउट गाइड का जो मुख्यालय है कुछ टाइम बाद फूलों से महकेगा और बहुत सुंदरता के साथ इसकी स्वच्छता बनी रहे, ये सब लोगों ने प्रतिज्ञा ली है और
दूसरे आपके इस मुख्यालय से प्रेरणा लेकर के और अपना स्काउट का मुख्यालय वो भी साफ सुथरा और हरा भरा बनाएंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी मार्केट स्थित पेट के बालाजी मंदिर में बालाजी महिला मंडल द्वारा नंदोत्सव मनाया गया। बालाजी मंदिर के महंत आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर सभी ने भजन एवं बधाइयों से कान्हा का जन्मोत्सव मनाया। साथ ही महिला मंडल की सभी सदस्याएं संतोष ओझा, प्रतिभा त्रिवेदी, पूनम शर्मा, मंजू व्यास, दीप्ति, पुष्पा गग्गड़, सविता शर्मा सभी ने मिलकर उत्सव में बहुत ही नृत्य किया। प्रतिभा त्रिवेदी ने बताया कि विशेष रूप से महिला मंडल ने जूठन नहीं छोड़ने का संकल्प लिया एवं सभी महिलाएं अपने घर से लड्डू गोपाल को सजाकर लाई, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। बालाजी महिला मंडल की ओर से नंद उत्सव मनाया जा रहा है। सभी सखियां बधाई और भजन के द्वारा इस उत्सव को में रस धारा बरसा रही हैं। और इसी मंडल के अंदर 80 महिलाएं हैं। कौन कौन से भजन गाए? इसमें बधाई गाई, झूले गाए, जन्म उत्सव से संबंधित सारे भजन गाए गए। क्या नाम आपका? प्रतिमा त्रिवेदी। समय की आवश्यकता है कि आज विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा की जगह कौशल आधारित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे उनकी रोजगार परकता एवं उद्यमशीलता का विकास हो सके। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए संगम विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से तैयार। उक्त विचार संगम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के इतिहास पर गौर करें तो पाते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में डॉक्टर डी.एस. कोठरी कमीशन के द्वारा लाई गई थी। यहाँ ये कहना प्रासंगिक होगा कि डॉक्टर डी.एस. कोठरी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे एवं मूलतः उदयपुर से आते थे। तत्पश्चात दूसरी शिक्षा नीति वर्ष 1986 में प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत 10+2+3 शिक्षा का ढांचा दिया गया। इस नीति में 1992 में आंशिक संशोधन किया गया। अब अनेक वर्षों के बाद 29 जुलाई 2020 को नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो वर्तमान में 27% के आसपास है, इसको तेजी से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% तक ले जाने की योजना है। इसको प्राप्त करने के लिए अनेक नवीन विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निर्माण करना होगा तथा वर्तमान में स्थापित उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता एवं क्षमता संवर्धन के लिए कार्य योजना बनानी होगी। संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी का दृष्टिकोण हमेशा गरीब विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का रहा है। इसके लिए संगम बीवी द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसे प्रतिभाशाली जरूरत संगम विश्वविद्यालय लगभग 1 दशक से गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। इसके पूर्व छात्र राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थानों में मुखियाओं के रूप में कार्यरत है। इस विश्वविद्यालय को शीघ्र ही नेक के द्वारा उच्च ग्रेड प्राप्त करने की आशा है। संगम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने बताया कि संगम विश्वविद्यालय में शीघ्र ही कौशल विकास केंद्र तथा उद्यमता विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत देश में 36 सेक्टर इंडिया काउंसिल कार्यरत है। संगम विश्वविद्यालय इनके द्वारा संचालित अनेकों कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की योजना भी बना रहा है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि वर्तमान में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में MBA, BBA, BCom, स्कूल ऑफ साइंस के अंतर्गत BSc और MSc, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के अंतर्गत LLB, LLM, BA, LLB प्रोग्राम, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत BSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत BTech, MTech, BCA, MCA डिप्लोमा, फायर सेफ्टी डिप्लोमा प्रोग्राम, स्कूल ऑफ फार्मेसी के अंतर्गत B फार्मा, D फार्मा, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत BMA प्रोग्राम, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज में फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक्स प्रोग्राम चल रहे हैं। अन्य गतिविधियों में NCC आदि क्रियान्वित हैं।
हो गया शिक्षा नीति को, तो उसकी पहली वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो गाइडलाइंस को रिलीज किया। तो इसमें बहुत शीघ्र कौशल आधारित शिक्षा पर बहुत बल दिया जाएगा। कौशल आधारित शिक्षा का मतलब ये हुआ कि कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ रहा है बच्चा, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अगर वो घर का फ्यूज नहीं जोड़ पाए तो क्या मतलब, या उसके घर शिप डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करें, जो अगले 6 महीने में संगम विश्वविद्यालय में स्थापित हो जाएगी। उससे फायदा ये होगा कि कई सारे बच्चे आपके तो संगम शहर में बच्चे काफ़ी बिजनेसमैन के बच्चे काफ़ी आते हैं। कहना चाहूँ तो सबसे पहले स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर बीटेक एमटेक प्रोग्राम शुरू किए गए, एमसीए हमारे यहाँ चल रहा है, एमसीए बीसीए प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसके अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी है। जो इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का डिप्लोमा होता है उसके अंदर वो प्रोग्राम्स भी हमारे चल रहे हैं। और ये सारे जो है अलग अलग ब्रांचेज जो इंजीनियरिंग की होती है, अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये मेन ब्रांचेज है जिनके अंदर ये बीटेक और एमटेक और साथ में जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स है वो भी चल रहे हैं। इसी साल हमने इसी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्कूल के अंदर, जैसा अभी सर ने भी बताया कि हम कुछ विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव विनोद अमन, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर पारिक, मदनलाल सुखवाल, आपलियास महावीर सुखवाल को जिला अध्यक्ष दीपक सुल्तानिया, प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, जिला अध्यक्ष दया गौड़, बैंक अध्यक्ष हरीश ओझा, जिला उपाध्यक्ष गोपीदादा ने विप्र फाउंडेशन भिलवाड़ा व अन्य समाजसेवी संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे पूरे शरीर की जांचों के शिविर का अंतिम दिन। विप्र फाउंडेशन जिला सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय सचिव विनोद अमन के 1 दिवसीय भिलवाड़ा दौरे के दौरान विप्र फाउंडेशन के सुरेश पारिक, राम स्वरूप सनाडे, रतन प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, भगवती लाल शर्मा, महिला पदाधिकारी मांझी शर्मा, अनुराधा ओझा, मधु खंडेलवाल, मौसमी ओझा, सुधा शर्मा, मुक्ता गुजराती, मोनिका ओदीचित तथा भिलवाड़ा नगर पदाधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा, महेश शर्मा, राजेश शर्मा, अनुराग शर्मा व चित्तौड़गढ़ युवा जिला अध्यक्ष विकास शर्मा, प्रणव शर्मा द्वारा खांडल विप्र समाज छात्रावास में पगड़ी व उपरना उड़ाकर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव ने संगठन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही सामाजिक योजनाओं की जानकारी देते हुए विप्र फाउंडेशन भिलवाड़ा द्वारा किए जा रहे जनउपयोगी कार्यों की सराहना करते हुए कैलाश सुल्तानिया द्वारा संगठन को दिए गए अभूतपूर्व योगदान को याद कर श्रद्धांजलि दी। मैं विनोद अमन, राष्ट्रीय सचिव। आज भिलवाड़ा हमारे साथियों ने मुझे बुलाया, यहाँ एक जो कैंप लगाया इन्होंने, स्वास्थ्य कैंप, ये समाज के लिए बड़ा सार्थक और बहुत उपयोगी चीज़ है। एक्चुअल में हम लोग बहुत से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के सामने बाकी सभी कार्यक्रम फेल हैं। आज स्वस्थ अगर समाज होगा तो स्वस्थ देश होगा। आज तरह तरह की शरीर में बीमारियाँ होती हैं, लेकिन पता नहीं होता है, जब तक जाँच नहीं हो, जब तक चेकअप नहीं हो, पता नहीं लगता है। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्रयंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि भारतीय पंचांग में माह के नामों में भी वैज्ञानिकता है। जिस माह का नाम है उस माह की पूर्णिमा को वही नक्षत्र होगा। संत श्री सोमवार को हरिसेवा उदासीन सनातन मंदिर में चातुर्मास प्रवचन के तहत श्रद्धालु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि आपका सामर्थ्य हो तो जहां अनजाने लोग निकलते हो वहां प्याऊ अवश्य लगानी चाहिए। विशेष रूप से बैसाख व ज्येष्ठ में यह मत सोचो कि जो काम लोकहित में किया जा रहा है उसमें हमारा नाम हो, नाम किसी का हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता, बस काम होना चाहिए। प्रसिद्धि को पचाना आना चाहिए। जब से एसी व कूलर आए तब से वृक्षों का महत्व कम हो गया, लेकिन कोरोना ने वृक्षों की महत्वता हमें समझा दी। प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि कथा के प्रारंभ में नारायण स्वामी ने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ है, शिक्षक समाज के प्रणेता है। प्रवचन के दौरान ओम शर्मा ने भजन पेश कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजक परिवार के आदर्शम अग्रवाल ने बताया कि हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है। संयोजक परिवार के चितरमल कृष्ण गोपाल व प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि संश्री के साथ दंडी स्वामी प्रबोधाश्रम महाराज, नरसिंह भारती महाराज, आचार्य हरिओम महाराज, स्वामी नारायण महाराज, ब्रह्मचारी देवेश महाराज भी ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। शिक्षक ही समाज को सही दिशा पर ले जाने का दायित्व निभाता है। विद्यालय में आने वाले बच्चे का भाग्य शिक्षक के कंधे पर होता है।
शिक्षक जैसी शिक्षा देगा बच्चा वैसा ही आगे चलकर अपने जीवन का निर्वहन करता है। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को भी समाज के उत्थान के लिए अच्छी दिशा देने का प्रण लेना चाहिए। ये बात मांडलगढ़ के विधायक गोपाल खंडेलवाल ने चवरा के बालाजी स्थित पत्रकार संघ कोटड़ी द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों की विश्वसनीयता व निष्पक्षता बरकरार रखते हुए पत्रकारिता करने पर जोर दिया। वहीं पंचायत समिति सदस्य दिलीप सिंह ने कहा कि समाज को आयाम दिलाने के लिए शिक्षक और पत्रकार की विशेष भूमिका होती है। वहीं बर्लियास थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा ने कहा कि शिक्षक भाग्य विधाता होता है, उन्हें भविष्य की ओर निगाहें रखकर भविष्य निर्माण की नींव डालनी चाहिए ताकि व्यक्ति आगे जाकर अपने देश, गांव और माता पिता का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन व पत्रकार एक दूसरे की धुरी है, खबर के साथ दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखकर खबर बनानी चाहिए ताकि निर्दोष व्यक्ति का अहित न हो। इस दौरान पत्रकार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भवानी शंकर चौधरी ने शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा पत्रकारों को कोटरी में भूखंड दिलाने के लिए विधायक से आग्रह किया। इस अवसर पर शिक्षक शांतिलाल पोखरना ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार संघ के संगठन मंत्री भेरू चौधरी ने किया। बैठक में शिक्षक यूनुस परवेश मेवाती, श्याम सुंदर पारासर, गायत्री देवी व्यास, शांतिलाल पोखरना का सम्मान किया गया। पत्रकार संघ कोटड़ी अहम बैठक में कोटड़ी में भूखंड आवंटन व पत्रकार साथी भ्रमण कार्यक्रम के अलावा अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। बैठक में उपखंड के समस्त पत्रकार एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वीडियो बगैर खबर कैसे चलेगी? नहीं पर उसे हवालात को तो वीडियो लोग को नहीं बाहर निकालते हैं ना। हां बाहर कहते उसके बगैर तो बाहर मांग ले। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इकाई अध्यक्ष धवल कुमार शर्मा के नेतृत्व में 9 सितंबर को होने वाले छात्र अधिकार हल्ला बोल आंदोलन को लेकर योजना बैठक रखी गई। महाविद्यालय संयोजक हर्षित ओझा ने बताया कि 9 सितंबर को होने वाले छात्र अधिकार हल्ला बोल आंदोलन को लेकर योजना बैठक में महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा संकल्प लिया गया कि आंदोलन में अपनी एवं अपने युवा साथियों की भागीदारी निभाएंगे। इस दौरान विकास संयोजक युवराज सिंह राठौर, रितेश सोनी, उज्जवल शर्मा, सावन खटीक, विशाल बैरागी, पवन शर्मा, रिचि शर्मा, पवन जाट, पवन बिश्नोई आदि उपस्थित थे। मांडल थाने में शांति समिति की एवं सभी मंदिरों के पुजारियों की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश में बताया कि इस वर्ष भी मांडल में लगने वाली तेजाजी का मेला, झूलनी एकादशी के बेवाण और गणपति स्थापना के आयोजन किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जाएंगे। झूलनी एकादशी पर नियमित पूजा अर्चना पुजारी परिवार अपने स्तर पर कोविड गाइडलाइन के अनुसार अलग अलग समय पर कर सकेंगे। इस मौके पर सरपंच व नगर अध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा, वार्ड पंच महेश पाराशर, पुजारी बड़ा मंदिर मुकेश जोशी, भेड़लाल तड़बा, फतेहलाल चिनकर, राधेश्याम वैष्णव, शांतिलाल वैष्णव आदि उपस्थित थे। रविवार को भारतीय स्टेट बैंक के उदयपुर अंचल के उप महाप्रबंधक दिनेश प्रताप सिंह तोमर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 75 वर्ष से अधिक आयु वाले 5 शिक्षकों का अभिनंदन व सम्मान किया गया। तोमर द्वारा मनोहर कृष्ण चौबे, ओम प्रकाश, बसंतीलाल मुंदड़ा, सत्यनारायण पारिक एवं कैलाश चंद तिवारी का अभिनंदन किया गया। तोमर द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों के योगदान की सराहना की गई एवं समाज निर्माण में इनके महत्व की भूरी प्रशंसा की। सभी अध्यापकों ने अपने जीवन संस्मरण सुनाए। साथ ही शिक्षक गणों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सामाजिक सरोकार में योगदान को सराहा। अंत में क्षेत्रीय प्रबंधक MG व्यास द्वारा सभी शिक्षकों का उनके पधारने हेतु धन्यवाद दिया एवं आभार प्रकट किया। इस समारोह में सर्वश्री PN पंकज, TK जैन, RR प्रसाद, सुरेश उपाध्याय, MM झा, विजय आर्य आदि उपस्थित थे। जब हमने भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी बैंक में नौकरी ज्वाइन की है तो हमें पता है हम कहाँ नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। हम सर्विस सेक्टर में नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ हमें अपने घर के कोई भी परेशानियों को अपने कस्टमर के सामने नहीं लाना है। हो सकता है सामने वाला भूले से भी बात तुम्हारे कभी न पतझड़ आए, जब तक सागर में जल है नभ में चांद सितारे, खुशियां उमड़ घुमड़ कर बरसे। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर इनके शैक्षिक उन्नयन हेतु संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण हेतु वर्ष 2021-22 के लिए ऑनलाइन NSP पोर्टल द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिले की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को NSP पोर्टल पर पंजीकरण, KYC अपडेट, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 13 सितंबर है। इसके अभाव में संस्था में अध्ययनरत अल्पसंख्यक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे तथा एक भी अल्पसंख्यक विद्यार्थी आवेदन करने से रह जाता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की होगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि प्री मैट्रिक हेतु 15 नवंबर, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स हेतु 30 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए पात्र विद्यार्थी अंतिम तिथि से पूर्व भी आवेदन कर देवें। आवेदन करते समय विद्यार्थी को मूल दस्तावेजों से मिलान कर सभी जानकारी सही भरनी है तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, मूल निवास, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फीस रसीद आदि की स्व प्रमाणित छाया प्रति अध्ययनरत संस्था में जमा करवानी है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर अथवा जानकारी के लिए अध्ययनरत संस्था में अथवा कार्यालय के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भगवान के लिए सभी मानव बराबर हैं। कर्मों के बंधन के कारण कोई सुखी है तो कोई दुखी। सुख दुख भगवान नहीं देते, अपनी आत्मा देती है। अच्छे कर्म किए होंगे तो सुख मिल जाएगा, जिसने बुरे कर्म किए होंगे तो उन्हें दुख मिलेगा। जैन धर्म थ्योरी पर विश्वास करने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल पर विश्वास करता है। उक्त विचार पर्युषण पर्व के तीसरे दिन तपाचार्य साध्वी जयमाला की सुशिष्या साध्वी चंदन बाला ने धर्मसभा में व्यक्त किए। साध्वी ने कहा कि शरीर और इंद्रियां मरती है पर आत्मा कभी भी नहीं मरती। जन्म और मरण के मध्य की जो जिंदगी है उसको हमने कैसे जिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
साध्वी ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में नहीं लावे, भारतीय संस्कृति पूरे संसार में सभी को प्रेरणा प्रदान करती है और लाखों विदेशी लोग आज भारतीय संस्कृति का पालन कर रहे हैं। आज जो वृद्ध आश्रम बने हुए हैं वहां पर आपको पैसों वालों को माँ बाप मिलेंगे, गरीबों के नहीं। साध्वी डॉक्टर चंदन प्रभा ने कहा कि आपने अपने घर को मंदिर मान लिया, माता पिता को देवता मान लिया तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जिस घर में माँ बाप की पूजा नहीं, आदर नहीं, सम्मान नहीं, वो घर नर्क के समान है। साध्वी विनीत रूप प्रज्ञा ने अनंतगढ़ दशांग सूत्र का वाचन करते हुए बताया कि इंसान ईर्ष्या में इतना बड़ा पाप कर लेता है कि उसको पता भी नहीं चलता। सबसे बड़े कर्मों का बंधन ईर्ष्या से होता है। पर्युषण पर्व के दौरान तप, त्याग, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण में भाग लेने की श्रावक श्राविकाओं में होड़ मची हुई है। महिला मोर्चा प्रताप मंडल अध्यक्ष मधुबाला अग्रवाल ने जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष लादुलाल तेली व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल को माला पहनाकर मुंह मीठा करवाकर आभार व्यक्त किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस मौके पर जिला महामंत्री बाबूलाल टाक, मुरलीधर जोशी, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, जिला कार्यक्रम प्रभारी प्रहलाद त्रिपाठी, जिला आईटी अजीत सिंह, जिला संयोजक मन की बात विजय हिंगोरानी, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हमीद मोहम्मद शेख, पार्षद ओम गगरानी, जिला महामंत्री किसान मोर्चा गोवर्धन सिंह कटार, रतनलाल गुर्जर, मंडल महामंत्री करेड़ा संजय तिवारी, महिला मंडल अध्यक्ष शांता गुर्जर, सोनिया पारिक, कमल पालीवाल आदि उपस्थित थे। तेली ने नवनियुक्त महिला पदाधिकारियों को जिले में भाजपा महिला संगठन को मजबूत करने का व पार्टी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।